नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी तेजी, किस कृषि जिन्स के भाव में आएगी मंदी। साथ ही ये भी जानेंगे कि आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खासतौर से बात करेंगे गेहूं, अरहर, कपास, गुड़, लहसुन और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों के साथ। अमरेली मंडी में 45 रुपए गिरा गेहूं का भाव। कोटा मंडी में 2425 रुपए पर बिका गेहूं। तो चलिए मंडी खबर की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आज हम बात करेंगे गेहूं के बारे में। गुरुवार को ज्यादातर मंडियों में गेहूं के सौदों में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कहीं भाव में नरमी रही तो कुछ मंडियों में गेहूं के भाव स्थिर रहे। बात गेहूं की आवक की करें तो इन दिनों पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अलावा दूसरी कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। आइए गेहूं के बाजार पर देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। हाजिर भाव की बात करें तो गुरुवार को अमरेली और इंदौर मंडी में गेहूं के सौदे नरमी के साथ हुए, जबकि दाहोद, जलालाबाद और कोटा मंडी में इस दौरान गेहूं के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की अमरेली मंडी में 1 मई को गेहूं का भाव रहा 2700 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 45 रुपए की गिरावट आई और भाव 2655 रुपए पर आ गया। हालांकि राज्य की ही दाहोद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान गेहूं के भाव स्थिर रहे। यहां 1 और 2 मई को गेहूं 2600 रुपए पर बिका। मध्य प्रदेश की इंदौर मंडी में गेहूं के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 1 मई को गेहूं का भाव था 2480 रुपए। 2 मई को इसके सौदे 55 रुपए लुढ़क कर 2425 रुपए पर हुए। वहीं बात पंजाब की करें तो यहां गुरुवार को दूसरे राज्यों के मुकाबले गेहूं ज्यादा बिका। पंजाब की जलालाबाद मंडी में 1 मई को गेहूं का भाव था 2275 रुपए। 2 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 2275 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की कोटा मंडी में 1 मई को गेहूं का भाव रहा 2425 रुपए। 2 मई को इसके सौदों में कोई फेरबदल नहीं हुआ और भाव 2425 रुपए पर बना रहा। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिसमें रबी गेहूं भी शामिल है। रबी गेहूं में एमएसपी साल 2023-24 में 2125 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे बढ़ाकर 2275 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है। वहीं गेहूं के पैदावार पर नजर डालें तो 29 फरवरी को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों में पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है। इसके मुताबिक पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 मौसम को शामिल किया गया है, जो है खरीफ और रबी मौसम। रबी गेहूं की पैदावार को देखें तो साल 2023-24 के दौरान रबी गेहूं की उपज 1105.54 लाख टन उत्पादन की तुलना में 14.65 लाख टन अधिक है। तो चलिए अब रुक करेंगे अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का। हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज गुप्ता जी, मौजूदा संकेतों को देखें तो गेहूं का बाजार भाव आगे किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? गेहूं की अगर बात करें तो गेहूं की इस बार भारत में बम्पर फसल अगेन देखने को मिली है और हम ये भी देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मंडियों में आवक भी बनी हुई है और भाव में हमने थोड़ी नरमी भी आते हुए देखी है। आगे जैसे जैसे नई क्रॉप की आवक और बढ़ती हुई दिखाई देगी, भाव नरम होते हुए दिखाई दे सकते हैं। इस बार भारत के अंदर बम्पर क्रॉप है और उसका असर भावों पर आ सकता है। जी, बम्पर क्रॉप है, लेकिन किसान भाई क्या करें? आगे मंडियों का रुख कब तक करें? क्या रणनीति बताएंगे आप? गेहूं के किसानों को सलाह है कि उनको भी फिलहाल क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि भारत के अंदर बम्पर क्रॉप है और आगे भी आवक भरपूर रहेगी। हमें लगता है कि भावों में ज़्यादा तेज़ी देखने को नहीं मिलेगी। आगे चलकर हमें लगता है कि भावों में नरमी का ही रुख रहेगा। किसानों के लिए सलाह है कि वो अगर लंबी अवधि का व्यू है तो गेहूं को बेच के निकल जाएं, आगे भावों में नरमी आ सकती है।
जी, तो बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी के अनुसार जिन किसान भाइयों के पास गेहूं का स्टॉक इस समय है वो गेहूं की बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फिलहाल और बाकी की सुर्खियों की तरफ रुख करते हैं। आसनसोल मंडी में 100 रुपये मजबूत होकर 9,600 रुपये पर हुए अरहर के सौदे। दाहोद मंडी में आई 100 रुपये की गिरावट। 55,000 टन के पार पहुंचा काजू का निर्यात। कासरगोड मंडी में 9,100 रुपये पर हुए काजू के सौदे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अरहर के बारे में। घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर अरहर के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल मंडियों में अरहर की आवक सामान्य है। भाव की बात करें तो गुरुवार को ज़्यादातर मंडियों में अरहर के सौदे उठापटक के साथ हुए। अरहर के बाजार भाव पर आइए देखते हैं एक विशेष रिपोर्ट। गुरुवार को अरहर की आवक देश की ज्यादातर मंडियों में सामान्य देखने को मिली। बात हाजिर भाव की करें तो मिर्जापुर, आसनसोल और अलीगढ़ मंडी में अरहर के सौदे मजबूती के साथ हुए, जबकि दाहोद और राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के भाव में नरमी देखने को मिली। एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की दाहोद मंडी में 1 मई को अरहर का भाव रहा 9,500 रुपए। 2 मई को दाहोद मंडी में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 9,400 रुपए पर आ गया। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान अरहर के सौदों में गिरावट के साथ कारोबार हुआ। 1 मई को अरहर का भाव था 10,300 रुपए। 2 मई को इसके सौदे 50 रुपए लुढ़क कर 10,250 रुपए पर हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में 1 मई को अरहर का भाव रहा 9,140 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 10 रुपए की तेजी आई और भाव 9,150 रुपए पर जा पहुंचा। इसी तरह मिर्जापुर मंडी में बीते बुधवार को अरहर का भाव था 9,175 रुपए। गुरुवार को इसके भाव में 25 रुपए का उठाव आया और भाव 9,200 रुपए हो गया। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी की बात करें तो 1 मई को अरहर का भाव रहा 9,500 रुपए। 2 मई को इसके भाव में 100 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 9,600 रुपए प्रति क्विंटल पर। अरहर के पैदावार पर नजर डालें तो घरेलू स्तर पर इस साल खरीफ अरहर की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान खरीफ अरहर की पैदावार 33.39 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ अरहर की उपज 33.12 लाख टन रही थी। प्रोटीन से भरपूर दालों के निर्यात की बात करें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल कुछ कमी देखने को मिली है। दलहन के निर्यात में चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों के दौरान वित्त वर्ष की समान अवधि की तुलना में घटा है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 में अप्रैल से जनवरी महीने के दौरान कुल दलहन का निर्यात 4,56,435 टन का हुआ है, जबकि साल 2022-23 के दौरान दलहन का कुल निर्यात 5,39,454 टन का हुआ था। यानी इस साल कुल दलहन के निर्यात में करीब 83,000 टन की कमी देखने को मिली है। चलिए फिर से रुक करते हैं अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, अरहर के बाजार भाव की बात करें तो आगे आने वाले दिनों में किस तरह बाजार जा सकता है? अगर दालों की करें तो हमने देखा है कि भारत के बाज़ारों में हमने देखा है कि अरहर की आवक सामान्य देखने को मिली है। हालांकि इस बार अगर देखें तो क्रॉप बढ़ती हुई दिखाई दी है और साथ में हमने ये भी देखा है कि जो आवक है वो मंडियों में सामान्य रही है। भावों की अगर बात करें तो भाव भी सामान्य ही रहे हैं, एक मिले जुले कारोबार के तहत होते हुए दिखाई दिए हैं। कहीं ना कहीं हमने ये भी देखा है कि अगर ओवरऑल पल्सेस की बात करें तो इस बार ओवरऑल दालों में पैदावार कम देखने को मिली है, मगर अरहर की बात करें तो यहाँ पे अरहर की पैदावार बढ़ती हुई दिखाई दी है और हमने ये देखा है कि डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट भी मिला है। हालांकि मंडियों के अंदर अभी आवक सामान्य है और भाव भी सीमित दायरे का कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। जी, लेकिन इसके साथ ही किसान भाइयों के लिए क्या रणनीति, क्या सलाह देंगे? क्या वो मंडियों का रुख करें, फसल को निकाल के आगे बढ़ें या इंतजार करें?
अरहर के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि अरहर की पैदावार ज़्यादा है और हमने देखा है कि मंडियों के अंदर आवक भी सामान्य बनी हुई है और आगे भी माना जा रहा है कि जो आवक है वो बढ़ सकती है और भावों में एक मिलाजुला कारोबार रहेगा या भाव नीचे आ सकते हैं। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। आने वाले टाइम में भावों में नरमी देखने को मिल सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास अरहर का स्टॉक है उनके लिए ये अनुज गुप्ता जी की राय है, उसके अनुसार ही आप मंडियों का रुख करें, आप मुनाफा कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि सोयाबीन का बाजार भाव कैसा रहा। बात करें गुजरात की, तो गुजरात की अमरेली मंडी में सोयाबीन का भाव 4,155 रुपये प्रति कुंटल रहा। मध्य प्रदेश की अशोकनगर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,380 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में नागपुर मंडी में सोयाबीन के सौदे 4,382 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और राजस्थान की कोटा मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदे 4,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें कि सोयाबीन की ये सौदे सोयाबीन की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुआ है। अब यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे कपास और गुड़ की। तब तक हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। सरकार की प्राथमिकता का केंद्र कृषि। हर दिन नई इबारत, आत्मनिर्भर नया भारत। आधुनिक तकनीक और विज्ञान का मेल। किसानों की मेहनत है ये, नहीं है कोई आसान खेल। बीज से बाजार तक, अन्नदाता से खरीदार तक। खेती किसानी से जुड़ा हर मंथन जानने के लिए देखिए कृषि दर्शन। देखिए कृषि दर्शन सोमवार, बुधवार, शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। मंडी खबर के इस हिस्से में अब हम जानेंगे गुड़ के बारे में, लेकिन पहले बात कर लेते हैं कपास के बारे में। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सीमित बनी हुई है। भाव की बात करें तो गुरुवार को एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की ध्रोल मंडी में कपास का जो भाव रहा वो रहा 6,325 रुपये प्रति कुंटल। हलवद मंडी में इस दौरान कपास के सौदे 4,250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। जसदण मंडी में कपास का भाव 7,175 रुपये रहा और राजकोट मंडी में इस दौरान कपास का भाव 7,375 रुपये प्रति कुंटल भाव रहा। बात कपास की पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान घरेलू स्तर पर खरीफ कपास की पैदावार 323.11 लाख गांठ होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान कपास की उपज 336.60 लाख गांठ रही थी। यानी इस साल खरीफ कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर भी पड़ता हुआ दिख सकता है। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। अनुज गुप्ता जी, कपास के भाव की बात करें तो जिस तरीके से मौजूदा संकेत हैं, आने वाले दिनों में बाजार किस तरफ जा सकता है? कपास की अगर बात करें तो इस बार कपास की पैदावार में कमी देखने को मिल रही है। हमने देखा है पिछले साल के मुकाबले कपास की पैदावार कम देखने को मिली है और उसके चलते हमने देखा है कि भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि छोटी अवधि में देखें तो भाव सीमित दायरे में रहे हैं, मगर वैश्विक स्तर पर अगर बात करें तो भावों में उछाल देखने को मिला है। कहीं ना कहीं निर्यात मांग का असर भी भावों पर रहा है और भारत में जिस तरीके से कम क्रॉप देखने को मिली है उसका असर भी भावों पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में कपास के बाजार में सीमित दायरे का कारोबार रहेगा, मगर लंबी अवधि में निर्यात मांग की वजह से और कम क्रॉप होने का असर रहेगा और भावों में तेजी आ सकती है। जी, लंबी अवधि के बाद तो आपने बताई, लेकिन इसके साथ ही क्या किसान अभी और इंतजार करें कि आने वाले समय में बाजार के भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है या किसान अपनी फसल निकाल के आगे बढ़ें? कपास के किसानों को सलाह है कि उनको अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को निकाल सकते हैं, मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग का असर भावों को सपोर्ट ला सकता है और कम क्रॉप होने की वजह से भी भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है अगर किसानों का लंबी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कपास की फसल है और लंबी अवधि के लिए वो रुक सकते हैं, तो आपको आने वाले समय में भाव में तेजी देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अरंडी का बाजार भाव कैसा रहा,
इस पर बात कर लेते हैं। बात करें गुजरात की दीसा मंडी में तो अरंडी का भाव यहाँ पर 5,475 रुपये प्रति कुंटल रहा। राजकोट मंडी में अरंडी के सौदे 5,225 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और रापर मंडी में भाव 5,445 रुपये प्रति कुंटल रहा। वहीं जसदण मंडी की बात करें तो यहाँ पर भाव 5,150 रुपये प्रति कुंटल रहे। आपको बता दें कि अरंडी के सभी भाव अरंडी की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए हैं। आगे बढ़ते हुए और बात कर लेते हैं गुड़ के बारे में। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गुड़ की आवक सामान्य बनी हुई है। 2 मई को दूसरे राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की ज़्यादातर मंडियों में गुड़ बिकवाली के लिए पहुंचा। बात गुड़ के भाव की करें तो उत्तर प्रदेश की बस्ती मंडी में गुड़ का भाव रहा 4,130 रुपये प्रति कुंटल। दादरी मंडी में गुड़ के सौदे 4,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और अलीगढ़ मंडी में गुड़ 4,050 रुपये पर बिका। जबकि राज्य की ही बात हरदोई मंडी की बात करें तो इस दौरान गुड़ के सौदे 3,625 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। वहीं गुड़ के निर्यात पर नजर डालें तो प्रमुख उत्पादक के तौर पर भारत को दुनिया भर में गुड़ का एक मुख्य व्यापारी और निर्यातक माना जाता है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार साल 2022-2023 के दौरान भारत ने 4,330.07 करोड़ रुपए की कीमत के 7,61,640.19 मीट्रिक टन गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का निर्यात किया है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान सूडान, इंडोनेशिया, तंजानिया, संयुक्त अरब अमीरात और केन्या को प्रमुख रूप से गुड़ और कन्फेक्शनरी उत्पाद का भी निर्यात किया है। रुक करते अपने बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, गुड़ के मौजूदा संकेतों को देखें तो आगे बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? जहाँ तक गुड़ का सवाल है, हमने गुड़ के निर्यात मांग में बढ़ोतरी आती हुई देखी है। हमने देखा है कि गुड़ की डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है, गुड़ की निर्यात मांग बढ़ती हुई दिखाई दी है और उसके चलते हमने देखा है कि भावों में निचले स्तरों से रिकवरी भी रही है। हालांकि भाव थोड़े सामान्य रहे हैं, मगर हमने देखा है कि पिछले साल के मुकाबले भावों में थोड़ी तेजी यहाँ देखने को मिली है, निर्यात मांग का असर देखने को मिला है। मगर दूसरी तरफ अगर बात करें तो इस बार गन्ने की जो फसल है वो भी भरपूर देखने को मिल रही है और हमें लगता है कि उसकी वजह से गुड़ की जो आवक है वो भी मंडियों में बनी रहेगी। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो हमें लगता है कि गुड़ के भावों में आने वाले दिनों में एक मिला-जुला कारोबार रह सकता है। हालांकि निर्यात मांग से थोड़ा बहुत सपोर्ट छोटी अवधि में गुड़ को मिल सकता है। जी, तो निर्यात मांग तो यहाँ बढ़ी हुई है, लेकिन क्या इस निर्यात मांग के चलते किसानों को अपनी फसल अभी आगे के लिए रोक के रखनी चाहिए या फसल बेच के वो आगे बढ़ सकते हैं? गुड़ के किसानों को सलाह है कि अगर छोटी अवधि का व्यू है तो क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। मगर अगर लंबी अवधि का व्यू है तो हमें लगता है कि उनको क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि गन्ने की फसल भी भरपूर है और आगे गुड़ की पैदावार भी आगे बढ़ सकती है। तो हमें लगता है कि ज़्यादा लंबी अवधि में भावों में तेजी देखने को नहीं मिलेगी, छोटी अवधि में तेजी आ सकती है। तो छोटी अवधि के लिए किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, गुड़ को होल्ड कर सकते हैं। जी, तो गुड़ के किसान भाई अगर छोटी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हैं अपनी फसल को तो आप ज़रूर रुकें, क्योंकि आपको छोटी अवधि में मुनाफा मिलेगा। लेकिन लंबी अवधि के लिए अगर किसान भाई रुकना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा भाव में तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और मूंगफली की बात कर लेते हैं। मूंगफली का बाजार भाव कैसा रहा? गुजरात की जैतपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 5,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। कर्नाटक की लक्ष्मेश्वर मंडी में मूंगफली के सौदे 6,349 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। महाराष्ट्र की अमरावती मंडी में मूंगफली के सौदे 6,125 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में मूंगफली के सौदे 5,320 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी सौदे मूंगफली की आवक और मूंगफली की गुणवत्ता के अनुसार ही हुए हैं। फिलहाल यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आगे हम जानेंगे लहसुन और काजू का हाल। तब तक आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान पर ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मंडी खबर। अब इस हिस्से में हम बात करेंगे लहसुन की। तो इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक लहसुन की पैदावार साल 2022-23 के दौरान
68,821 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान लहसुन की उपज 35,23,436 टन रही थी। यानी इस साल घरेलू स्तर पर लहसुन की पैदावार बीते साल से 1,54,000 टन कम होने की उम्मीद है, जिसका असर लहसुन के बाजार भाव पर भी पड़ सकता है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक 2 मई को गुजरात की राजकोट मंडी में लहसुन का भाव 9,000 रुपये प्रति कुंटल हुआ। हरियाणा की अंबाला मंडी में लहसुन के सौदे 16,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू मंडी में लहसुन का भाव 12,500 रुपये प्रति कुंटल रहा और जम्मू कश्मीर की उधमपुर मंडी में लहसुन के सौदे 10,500 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी का, लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज गुप्ता जी, हम देख रहे हैं कि उपज में भी कमी देखने को मिली है, लेकिन मंडियों में आवक सामान्य बनी हुई है। ऐसे में बाजार भाव आगे किस तरफ जाते हुए दिख रहे हैं? लहसुन की अगर बात करें तो लहसुन के अंदर इस बार पैदावार कम देखने को मिली है, डिमांड बढ़ती हुई नजर आ रही है और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में लहसुन के भावों में एक तेजी का रुख देखने को मिला है। कहीं ना कहीं देखें तो पैदावार कम होने की वजह से, आवक कम होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। और जिन किसान भाइयों के पास इस समय स्टॉक पड़ा है लहसुन का, वो इंतजार करें या आने वाले समय में इसके भाव में और भी तेजी देखने को मिल सकती है? लहसुन के किसानों को सलाह है कि उनको अभी फिलहाल क्रॉप को रोक सकते हैं। डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इस बार पैदावार भी कम देखने को मिली है। हमें लगता है कि लहसुन के बाजार में किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए और यहाँ से अगर क्रॉप को होल्ड करते हैं तो यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाइयों के लिए अनुज गुप्ता जी हमारे जो कम्युनिटी एक्सपर्ट हैं वो इसी सलाह देंगे कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको भाव में तेजी देखने को मिल सकती है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और सरसों का बाजार भाव कैसा रहा इस पर नजर डालते हैं। बात करें राजस्थान की तो गंगापुर सिटी मंडी में सरसों का भाव 4,884 रुपये प्रति कुंटल रहा। उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में इसके भाव 5,020 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। गुजरात की हलवद मंडी में सरसों के सौदे 4,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और डीसा मंडी में सरसों का भाव 4,850 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। आपको बता दें सरसों के ये सभी सौदे सरसों की आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब बात करते हैं तिल का बाजार भाव कैसा रहा। गुजरात की अमरेली मंडी में तिल का भाव रहा 9,750 रुपये प्रति कुंटल। हलवद मंडी में भाव रहा 11,900 रुपये प्रति कुंटल। राजकोट मंडी में तिल के सौदे 15,700 रुपये प्रति कुंटल पर हुए और सावरकुंडला मंडी में तिल के सौदे 13,503 रुपये पर हुए हैं। आपको बता दें तिल के ये सभी सौदे आवक और गुणवत्ता के अनुसार हुए। अब आखिर में बात हम करेंगे काजू के बारे में। देश से होने वाले काजू के निर्यात में इस साल खासी इजाफा देखने को मिला है। काजू का निर्यात बीते साल के मुकाबले 5,000 टन से ज़्यादा बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2023-2024 के दौरान अप्रैल से जनवरी यानी बीते 10 महीने के दौरान काजू का निर्यात 55,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान काजू का निर्यात 50,211 टन का हुआ था। वहीं बात काजू की आवक की करें तो इन दिनों देश की इक्का दुक्का मंडियों में ही काजू बिकवाली के लिए पहुंच रहा है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गोवा की कानाकोना मंडी में काजू का भाव 11,400 रुपये प्रति कुंटल पर हुआ। केरल की इरट्टी मंडी में काजू के सौदे 9,700 रुपये पर हुए, जबकि राज्य की ही कासरगोड मंडी में काजू का भाव 9,100 रुपये प्रति कुंटल पर हुए हैं। बिल्कुल रुक करेंगे। अब अनुज गुप्ता जी का बाजार के जानकार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुज गुप्ता जी, जिस तरीके से हमने देखा कि निर्यात मांग में बढ़ोतरी हुई है, तो क्या बाजार का भाव आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा? काजू की अगर बात करें तो काजू के निर्यात मांग में इजाफा देखने को मिला है और इसकी वजह से हमने देखा है कि भावों को सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर हम बात करें तो काजू में मेन निर्यात मांग का असर रहा है और निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। हमें लगता है कि आने वाले टाइम में काजू के बाज़ार में एक तेज़ी का रुख आ सकता है। निर्यात मांग का असर भावों पर रहेगा। जी, निर्यात मांग का भाव पर असर रहेगा, लेकिन क्या किसानों को अभी और इंतजार करना चाहिए? आने वाले समय में भाव में तेज़ी और देखने को मिलेगी या बेच के दें फसल को अपने? काजू के किसानों को सलाह है कि उनको क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। निर्यात मांग से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो अगर किसानों का व्यू छोटी अवधि का है तो यहाँ पे उनको क्रॉप को रोकना चाहिए। निर्यात मांग की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है और यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो काजू के किसानों को लेकर हमारे जो एक्सपर्ट हैं अनुज गुप्ता जी, उनकी यही सलाह है कि आप थोड़ा इंतजार करेंगे तो आपको आने वाले समय में भाव में तेज़ी देखने को मिल सकती है और आप मुनाफा भी कमा सकते हैं। अनुज गुप्ता जी, तमाम जानकारियां कृषि जिंसों को लेकर हमारे आपने किसान भाइयों के लिए साझा की और समय निकाला आपने, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।
फिलहाल आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अब हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन कर आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर अपने मोबाइल फ़ोन में भी आप देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही हम आपसे लेते हैं विदा। फिर से होंगे हाजिर तमाम कृषि जिंसों के भाव को लेकर। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। कहते हैं मिलेट्स को किसी भी रूप में एक टाइम के आहार में जरूर शामिल करना चाहिए। अगर कोई भी हमारे मन के अंदर एक कोई पैशन है या कोई हम काम करने की चाह है तो हम ज़रूर उसमें कामयाब होंगे। मैं मिलेट्स पे काम कर रही हूँ। हमने एक मिलेट्स का स्टार्टअप बनाया है। वाकई बहुत यमी है और हेल्दी है तो क्या ही बात है। देखिए कृषि स्टार्टअप हर शनिवार रात 9:30 बजे और सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ DD किसान पर। कौन थे वो संगीतकार जिन्होंने ब्लैंक चेक पर भी नहीं बेचा अपना हुनर? लुटाया है दिल ने खुशी का खजाना। और किस गीत ने सेट किया गजल गायकी का नया ट्रेंड? दिन बहारों से मिल सितारों से आंखें मिला। महान और मशहूर सिंगर तलत महमूद जी की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल आवारा। इस रविवार 5 मई सुबह 8 बजे सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। आप ये प्राकृतिक खेती में कब से आए? कैसे आप मान रहे कि हम प्राकृतिक खेती में बढ़ रहे हैं? 3 वर्ष से हम जो है उसमें रासायनिक खाद और दवाइयाँ नहीं डाल रहे हैं। उसमें कम लागत और मुनाफा ज़्यादा है। जैविक खेती करने के लिए हम मतलब जो सबसे पहले हमें जीवामृत तैयार करते हैं। जीवामृत, बीजामृत। आप भी प्राकृतिक खेती करके खुश हैं? हाँ बढ़िया जी, सब हमारे बीमारी तो है नहीं इसमें बिल्कुल भी। उत्तर प्रदेश से देखिए प्राकृतिक खेती पर कार्यक्रम चौपाल चर्चा 3 मई शुक्रवार सुबह 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे। केरल वर्मा इस 85 राजा ने इस कंपनी की नाक में दम कर रखा है और साथ ही लोगों को भड़का कर हमारे खिलाफ कर रहा है। किंग कहाँ है? सच सच बताओ। महल ना रहा तो क्या हो, ये पूरी धरती आपकी है और हम सब आपके साथ हैं। रजासी की सबसे बड़ी ताकत है कुरुचिया जनजाति, जिसे जंगल के बारे में सब कुछ पता है। जीत अभी भी आपकी मुट्ठी में है। उठिए महाराज और रच दीजिए इतिहास। देखिए स्वराज प्रत्येक रविवार प्रातः 9 बजे, पुनः प्रसारण रात 9 बजे, सिर्फ DD नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। भारतीय क्रांतिकारी संघ बनाने का मेरा एक ही लक्ष्य है, भारत की आजादी। याद रखना, ये क्रांतिकारियों की सोसाइटी है और हमारा मकसद सिर्फ अपने भारत देश की आजादी है। पानी और जमीन पर टैक्स 4 गुना ज्यादा बढ़ा दिया है। पहला बच्चा लड़का होना चाहिए। जमीन का वारिस सिर्फ लड़का ही हो सकता है। ऐसी जनसभा पर रोक नहीं लगा सकती ब्रिटिश सरकार। हमें अपनी पगड़ी की कसम है। ओ पगड़ी संभाल जट्टा, असी तेरे संग हैं। घर के बगिया में छिपा है सेहत का खजाना। टेरेस गार्डनिंग से बनेगा घर ब्यूटीफुल और हेल्दी। क्यों ना गार्डन में उगाएं अपने फल फूल और सब्जियां, जिससे सेहत भी बने और छत की बगिया भी खिली खिली रहे। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे, सिर्फ दूरदर्शन किसान पर।
भारत की शान।